12वीं के बाद हर साल लाखों बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड में अपना फ्यूचर करियर बनाना चाहते हैं और आज की डेट में एग्रीकल्चर में एंट्री लेने का सबसे पहला स्टेप है हमारा बीएससी एग्रीकल्चर करना। फिलहाल में आप सभी को पता होगा CUET UG 25 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से कॉलेज हमें ऐड करना है फॉर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग हैं, यहाँ पे हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं उन सभी कॉलेजेस के बारे में जिसमें कि आप एडमिशन ले सकते हो CUET UG के थ्रू। केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे बिकॉज दैट इंडिया में फिलहाल में हर जगह प्राइवेट कॉलेज ओपन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज जो कि CUET के पार्ट है और CUET के बेसिस पे ही आप सभी को एडमिशन मिलेगा। एक एक करके वो सारे कॉलेज जिसमें कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर आपको अपने CUET फॉर्म में फिलअप करना चाहिए। और मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं बिकॉज दैट कि हर साल ऐसे बच्चे होते हैं बाद में रिजल्ट आने के बाद अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जिसमें कि हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर की वो सारी यूनिवर्सिटीज जो कि आपको एग्जामिनेशन में अपने फॉर्म में ऐड करना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो देखो, फिलहाल में इंडिया में जो सबसे मेजर एग्जामिनेशन है आपके एंट्रेंस के लिए किसी भी कॉलेज में वो है CUET। ठीक है, और फिलहाल एग्रीकल्चर भी CUET का ही पार्ट है। 2 साल पहले तक ICAR के नाम की एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो अपना खुद से अलग से एग्जाम लेती थी, बट फ्रॉम द लास्ट ईयर नाउ ICAR अ पार्ट ऑफ CUET। तो ICAR भी CUET का पार्ट है। ICAR मींस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसके अंडर में इंडिया के सारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज आती हैं। इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चरल एजुकेशन रिसर्च और जो हमारा एक्सटेंशन पर्पज से काम होता है वो सब कुछ बच्चों ICAR ही हैंडल करती है। ठीक है, तो आपको ICAR के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं फिलअप करना है, ICAR के लिए CUET के ही फॉर्म में ICAR को ऐड करना है। अब ध्यान देना कि ICAR है क्या चीज। देखो, जब आप CUET का फॉर्म फिलअप करोगे, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आपको दिखाऊं तो जब भी आप CUET का फॉर्म फिलअप करोगे बच्चों, उस CUET के फॉर्म में आप सभी को ICAR को ऐड करना है। ठीक है, तो ICAR एक बहुत मेजर चीज है आपके CUET के फॉर्म में। इसमें आपको पता होना चाहिए कि टोटल 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज आती हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारे झांसी में है RLVCU, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी आपको ICAR के बेसिस पे एडमिशन देगा। इसी प्रकार से बिहार में है RPCU, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी आपको ICAR के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देगा। ICAR का स्कोर का क्या मतलब है कि जो आप CUET का एग्जामिनेशन दोगे, आप CUET में जितने नंबर आप पाओगे, जो आपके मार्क्स रहेंगे, वही मार्क्स आपके ICAR काउंसलिंग के लिए भी कैलकुलेट किए जाएंगे। दैट्स मीन कि जब आप CUET का फॉर्म फिलअप करना उसमें ICAR को ऐड कर लेना, क्योंकि जब आप ICAR को ऐड करोगे तभी इसके काउंसलिंग में एलिजिबल माने जाओगे। अगर आपके CUET के फॉर्म में ICAR ऐड नहीं है तो आप इसकी काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। टोटल 70+ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर एडमिशन दे सकती हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में भी है, ये भी हमारा ICAR की सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इंडिया की जो सबसे मेजर बॉडी है वो यही 3 यूनिवर्सिटी हैंडल करती हैं। उसके बाद सेंट्रल डिम्ड की बात करें तो सेंट्रल डिम्ड में आपका NDRI करनाल हो गया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, IARI न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी बच्चे देते हैं बिकॉज दैट की इसकी कट ऑफ वगैरह बहुत रहती है। और अगर आप बच्चे क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद IIT बॉम्बे को फॉलो करते हैं, IIT रुड़की खड़गपुर जाते हैं और मेडिकल के बाद एम्स दिल्ली जाते हैं, वैसे एग्रीकल्चर के लिए IARI न्यू दिल्ली भी सेम मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा डिम्ड यूनिवर्सिटीज में काउंट होता है। इसमें भी एडमिशन आपको CUET के थ्रू मिलेगा। जब भी CUET का फॉर्म फिलअप करना उसमें ICAR को सर्च करके ऐड करना। फिलहाल में बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ICAR तो उसमें दिख नहीं रहा है, तो यार मैंने आपको पहले बता रखा है कि मिनिमम 3 से 4 दिन आपको वेट करना है। आफ्टर देन आपको ICAR CUET के फॉर्म में ऐड करने का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप जब देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी आपको ICAR को ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी फॉर्म फिलअप मत करो, 22 मार्च तक के आपके पास टाइम है। उस 22 मार्च तक आप आराम से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। CUET में ही ICAR है, आप देखोगे इनकी वेबसाइट पे ICAR यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो जो ICAR है वो भी CUET का ही पार्ट है। अब बशर्ते आपको दिख नहीं रहा है, मे बी अभी वहाँ पे वो
पब्लिक ना हुआ हो या फिर कुछ वहाँ पे मॉडिफिकेशन चल रहा हो तो वेट कर लीजिए। जैसे ही वहाँ पे ICR ऐड होता है वैसे मैं आपको वीडियो कैसे फिलअप करना है फॉर्म को, लाइक हाउ टू फिल ICAR एप्लीकेशन फॉर्म इन CUET एप्लीकेशन फॉर्म, आई विल डिस्क्राइब ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो बच्चों आप लोग वेट कर लो, चीजें होने लगेगी। अब नेक्स्ट हमारी है ICR के अंडर में 70+ एग्रीकल्चर ड्यूटीज आती हैं जो स्टेट में होती हैं। जैसे मान लो आप यूपी सो तो यूपी में कानपुर, कुमारगंज, अयोध्या में, फैजाबाद में, मेरठ में, ऐसे MP सो तो ग्वालियर में, जबलपुर में, पंजाब से तो PU लुधियाना में, उत्तराखंड से तो JPT उत्तराखंड, उसके अलावा महाराष्ट्र में 6 कॉलेज, राजस्थान में 5 कॉलेज। तो यानी पूरे इंडिया में 70 से ज़्यादा कॉलेज हैं जो कि ICR के पार्ट हैं। तो ये सारे कॉलेज टोटल 70+ जो मैं बता रहा हूँ ये सारे बच्चों आपको ICAR के काउंसलिंग में ही मिलेंगे। तो ICAR की काउंसलिंग कैसे होगी, आप CUET के फॉर्म में ICAR को ऐड कर लेना, जब ऐड करोगे तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। समझ रहे मेरी बात को। अब अगला हमारा जो आप CUET के फॉर्म में आपको BSc एग्रीकल्चर के लिए ऐड करना है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU पहले अपना अलग से एग्जाम लेता था बट फिलहाल में CUET का पार्ट है। तो जब भी CUET का फॉर्म फिलअप करना BHU को ऐड कर लेना, क्योंकि BHU में एडमिशन आपको CUET काउंसलिंग के बेसिस पे मिलेगी, CUET एग्जामिनेशन में अचीव किए गए स्कोर के बेसिस पे ही मिलेगी और यही स्कोर आप सभी को आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो ये बात ध्यान से समझना, ठीक है। BHU में BSc एग्रीकल्चर के अलावा आपके पास बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन है। तो जो बच्चे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, जिनका 12th में मैथमेटिक्स था, वो यहाँ से फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। बट जो बायोलॉजी से हैं, जो एग्रीकल्चर हैं या जो मैथ्स हैं, वो BSc एग्रीकल्चर को BHU में चूज कर सकते हैं। इसमें एडमिशन आपको CUET के बेसिस पे ही मिलेंगे। तो फर्स्ट हमारा ICR, सेकंड हमारा BHU, ये दो इंपॉर्टेंट है। आप सभी को कंपलसरी अपने CUET के फॉर्म में ऐड करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ICAR, बिकॉज दैट ICR आपके नंबर अगर थोड़े कम भी रहेंगे ना, ध्यान सुनना, अगर आपके मार्क्स CUET में कम भी आते हैं तो ICR में 4000 से ज़्यादा सीटें हैं और वो टॉप, इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की सीटें हैं। तो अगर आप ऐड किए रहोगे तभी आपको उसमें एडमिशन मिलेगा, ध्यान समझना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, दो और हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है BHU की तरह ही। विश्व भारती वेस्ट बंगाल में, शांति निकेतन में, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टेब्लिश ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। इसमें भी आपको BSc एग्रीकल्चर ऑफर किया जाता है। जब भी अपने CUET फॉर्म को फिलअप करना, विश्व भारती को ऐड कर लेना। और दूसरे नंबर पे हमारा CUSV जो कि साउथ बिहार में, इसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि गया में है। तो यहाँ पे हर साल, अभी नई 2-4 साल हुआ है अभी, ठीक है, बहुत पुराना नहीं है। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे अपोनेंट मिलेगा। अगर आप यहाँ से BSc एग्रीकल्चर करते हो तो एक्सपोजर करने का मौका मिलेगा। तो अपने CUET के फॉर्म में CUSB को ऐड कर लेना, ठीक है। ICAR, BHU, CUSB, विश्व भारती, ये 4 हमने आपको बता रखा है। आप चाहो तो नोट डाउन करते जाओ, जब फॉर्म फिलअप करना तो सारे कॉलेज को ऐड कर लेना, क्योंकि ऐड करने के पैसे नहीं लगते। आप अनलिमिटेड कॉलेज को ऐड कर सकते हो, बशर्ते आपको कॉलेज की बहाल यूनिवर्सिटी HNBGU, ये हमारा उत्तराखंड के श्रीनगर में सिचुएटेड है। अब ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, ये श्रीनगर हमारा उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी बात की जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपोजर आपको देगा अगर आप यहाँ से BSc एग्रीकल्चर करते हो। यहाँ पे फॉरेस्ट्री भी अवेलेबल है, तो आप BSc एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री दोनों ऐड कर सकते हो। PCB वाले बच्चे एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हैं और PCB वाले बच्चे फॉरेस्ट्री के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है, HNBGU में। नेक्स्ट हमारा बच्चों गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। देखो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को हमने क्यों ऐड किया है, क्योंकि हमने बोला एग्रीकल्चर एलियाड में क्या क्या आता है, फॉरेस्ट्री आता है, फिशरीज आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, बीटेक आता है, बीटेक एग्रीकल्चर डेयरी टेक्नोलॉजी आता है, एवरीथिंग आती है हमारी। तो गुरु घासीदास आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करता है। तो जो बच्चे BSc बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं वो गुरु घासीदास में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा गुरु घासीदास आपको फॉरेस्ट्री भी ऑफर करती है। जिन बच्चों को 12th में चलो मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जिन बच्चों को 12th में अगर PCB है, ठीक है, तो PCB वाले बच्चे इसको ध्यान देने, इसको जरूर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको फॉरेस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी दोनों ऑफर की जा रही है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों द गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में। द गांधी ग्राम बहुत फेमस है साउथ इंडियन बच्चों के लिए। इफ यू बिलोंग फ्रॉम साउथ इंडिया लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, केरला,
और एनीवेयर इन साउथ इंडिया, देन आपको ये कॉलेज जरूर ऐड करना है। कौन सा? द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। सीटें हर साल बच जाती हैं क्योंकि बच्चे इसको फिल नहीं करते और एक्सपोजर आपको देता आईसीआर जैसा, क्योंकि टीएनयू का कॉलेज है। तो इसलिए आपको द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट को अपने फॉर्म में ऐड करना है। तो इस कॉलेज को अपने फॉर्म में जरूर ऐड करना, ठीक है। हमने जो जो कॉलेज बता रखा है वो सारे आप नोट डाउन कर लो। इन सारे कॉलेज को अपने सीयूटी के फॉर्म में आप जरूर ऐड करना। अब नेक्स्ट कुछ और कॉलेज हैं, जैसे हमारा हो गया बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ठीक है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी आपको बीएससी एजी 4 साल का ऑफर करती है। ये कहाँ पे है? ये भोपाल में है, आपका एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ये हमारा बरकतुल्ला है, ठीक है। उसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया के टॉप रैंकिंग में आती है NIRF के, ठीक है। अब आप सोचोगे कि जामिया मिलिया में बच्चों सोचोगे कि एग्रीकल्चर कैसे आ गया, राइट, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएससी जी नहीं है, बट बीएससी बायोटेक है। तो बायोटेक इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर आर्ट सेक्टर। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएससी बायोटेक को आप ऐड कर सकते हो। पीसीबी वाले बच्चे, जहाँ जहाँ बारे में बीएससी एजी बता रखा हूँ उसमें पीसीएम पीसीबी एग्रीकल्चर सब एलिजिबल है, बट जो बायोटेक है उसमें एलिजिबिलिटी चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो कॉलेज हैं वो पीसीबी को टारगेट करती है। कुछ कुछ जगह पे आपको टारगेट किया जाता है पीसीएम के बच्चों को। हालांकि जब आपके सीयूटी के फॉर्म में आईसीएआर ऐड हो जाएगा, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए कि कैसे आपको कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म में कोई जल्दबाजी मत करो, क्योंकि आप सभी का फॉर्म अभी तक कंप्लीटली वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है। अभी आपके पास 22 मार्च तक का डेट है, तो वेट कीजिए, जैसे अपडेट होता है वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट हमारे कॉलेज है विक्रम यूनिवर्सिटी। पिछली बार तो अप्रॉक्सीमेटली 250 बच्चे यहाँ पे मतलब बस इसलिए चले गए क्योंकि सीटें बच गई थी, लेकिन उन्होंने ऐड नहीं किया था। लेकिन इस बार आई स्ट्रिक्टली एडवाइस यू कि अपने सीयूटी के फॉर्म में विक्रम यूनिवर्सिटी को जरूर ऐड करना। उज्जैन मध्य प्रदेश में है विक्रम विश्वविद्यालय। यहाँ पे बीएससी एजी ऑफर किया जाता है, 4 साल का कोर्स है, बहुत मिनिमम फी में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपको बीएससी एजी करने का मौका मिल रहा है। एक्सपोजर आपको सेम एज अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलेगा। तो अपने फॉर्म में इन सारे कॉलेज को जरूर ऐड करना। अब मैंने आपको कितने कॉलेज बता दिए, एक बार काउंट कर लेना। सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने सीयूटी के फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, आईसीएआर को ऐड करना है। सेकंड नंबर पे बीएचयू को ऐड करना है। थर्ड नंबर पे विश्व भारती को ऐड करना है। फोर्थ नंबर पे CUSV सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को ऐड करना है। फिफ्थ नंबर पे हमको विक्रम यूनिवर्सिटी को ऐड करना है। 6 नंबर पे विश्व भारती को ऐड कर लेना है। 7th नंबर पे आप ध्यान समझना, ठीक है, HNBGU को ऐड करना है, हेमंती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो कि श्रीनगर उत्तराखंड में। और 7वें नंबर पे हमें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, उसको भी ऐड करना है। 8वें नंबर पे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी को ऐड करना है। 9th नंबर पे द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट को ऐड करना है। और 10वें नंबर पे आप जामिया मिलिया को भी ऐड कर सकते हो। टोटल हमने 10 कॉलेज, अप्रॉक्सीमेटली 10 कॉलेज आपको बता रखे हैं। ये सारे वो 10 कॉलेज हैं जो कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर देंगे आपके फ्यूचर के लिए। जितना ज़्यादा कॉलेज ऐड करोगे उतना मैक्सिमम चांस है आप सभी का एडमिशन लेने का। दैट्स वाई आई सजेस्ट कि पॉसिबल हो तो जितने बीएससी एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट कॉलेज आपको सीयूटी के फॉर्म में दिख रहे हो सबको ऐड कर लो अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी। ऐड करने का कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, तो बिना किसी डर के आप मैक्सिमम कॉलेज को ऐड करने का ट्राई कीजिए। और किसी को ऐड कीजिए या मत कीजिए, बट आईसीएआर को ऐड कीजिएगा, क्योंकि आईसीआर अकेला 70 से ज़्यादा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, IRI गोविंद वल्लभ पंत नगर में, यूपी के सारे एग्रीकल्चर कॉलेज, MP के, राजस्थान के, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, उन सारे 29 स्टेट के हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एक्सपोजर आपको एडमिशन का मिलेगा ओनली थ्रू आईसीएआर काउंसलिंग। और आईसीएआर काउंसलिंग में वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो कि अपने फॉर्म में आईसीएआर को ऐड किए होंगे। पिछली बार इतनी ज़्यादा सीट होने के बावजूद बच्चे ऐड नहीं किए थे, बाद में उन्हें पछताना पड़ा। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हैं। दैट्स वाई ये सजेस्ट यू कि अपने ईयर को आप बचा के रखो, ठीक है, ड्रॉपर मत बनो। पॉसिबल हो तो सारे कॉलेज को ऐड करो जितना मैंने बता रखा है। और कहीं ना कहीं मेक श्योर अगर आप अच्छे से एग्जामिनेशन देते हो, प्रिपरेशन किए हो, मेक श्योर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन से कॉलेज ऐड करने हैं फॉर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स एंड एलियाड कोर्सेज। अब अगर मैं सबकी एलिजिबिलिटी बताऊं तो देख लो ध्यान से। आईसीआर में अगर आपके 12th में बायोलॉजी है तो आप पीसीबी से एग्जामिनेशन देना। अगर आपका 12th में मैथमेटिक्स है तो आप पीसीएम से एग्जामिनेशन देना।
12th में एग्रीकल्चर है तो एबीसी या फिर पीसीएस एग्जामिनेशन दे सकते हो और इन 70+ कॉलेज में एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए, बशर्ते आपको अपने सीयूटी के फॉर्म में आईसीआर को ऐड करना पड़ेगा। बीएचयू में आप किसी भी ग्रुप से, चाहे आप एबीसी से दो, चाहे पीसीबी से दो, चाहे पीसीएम से दो, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप किसी भी ग्रुप से एग्जामिनेशन दे सकते हो, आप एलिजिबल रहोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट अगर सीयूटी में बात करें विश्व भारती, तो विश्व भारती में बायोलॉजी कंपलसरी है आप सभी बच्चों के लिए, जिनका 12th में बायोलॉजी है वो एग्जामिनेशन दें, बाकी जिनका 12th में मैथमेटिक्स वो भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, यानी 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होना कंपलसरी है, ठीक है। सीयूएसपी की बात करें तो पीसीबी, पीसीएम, पीसीए वाले सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। इन सारे कॉलेज में सारे बच्चे एलिजिबल हैं, बट जो हमने गुरु घासीदास की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि गुरु घासीदास में आपको बीएससी बायोटेक ऑफर किया जा रहा है, और बीएससी बायोटेक के लिए बच्चों आपको पता होगा कि यहाँ पे केवल और केवल आपको बायोलॉजी और जनरल साइंस के एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आपको बच्चों कौन कौन सा सब्जेक्ट्स लेना है। ध्यान दीजिएगा, आपको अपने एग्जामिनेशन में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं जिसके थ्रू आप पूरे यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल जाओगे। सबसे पहले बच्चों ध्यान देना, आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना, डोमेन में आप फिजिक्स ले लेना, ठीक है, ध्यान देना, केमिस्ट्री ले लेना, ठीक है। बाकी बायो, मैथ, एग्रीकल्चर में हम चलो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, एम फॉर बायो, एम फॉर मैथ, बी फॉर बायोलॉजी, ए फॉर एग्रीकल्चर, एमबीए, ठीक है। इन तीनों, ये दोनों कंपलसरी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है, ठीक है। आपको लेना है चाहे आप किसी भी ग्रुप से रहो, ये स्ट्रिक्टली एडवाइस है आपके लिए। बाकी मैथ, बायो, एग्रीकल्चर कोई एक ले लेना, ठीक है। उसके अलावा आप जनरल टेस्ट दे देना, नो नीड ऑफ लैंग्वेज। एग्रीकल्चर एलियाड में कभी भी लैंग्वेज की नीड आपको नहीं पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। कोई भी कॉलेज लैंग्वेज की डिमांड नहीं करता है। हाँ, जनरल टेस्ट मांगेगा, कौन मांगेगा? जनरल टेस्ट मांगेगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जनरल टेस्ट मांगेगा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, तो जनरल टेस्ट भी जरूर देना, ठीक है। आप 3 डोमेन या 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट जरूर दीजिएगा। आपको कोई नहीं निकाल सकता काउंसलिंग से किसी भी कॉलेज के, बशर्ते आपको जो 3 डोमेन लेना है वो आपके 12th से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 12th में एग्रीकल्चर नहीं, आप एग्रीकल्चर दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बीएचयू एक्सेप्शन में, बीएचयू विदाउट 12th एग्रीकल्चर भी आपको एग्रीकल्चर के साथ एक्सेप्ट कर लेगा, बट जो दूसरे कॉलेज हैं वो अगर आपका 12th में एग्रीकल्चर नहीं है तो विदाउट आपको डोमेन सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो आपके 12th में सब्जेक्ट्स हैं वही सब्जेक्ट्स लीजिएगा मेजर। अगर आपका 12th में बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से एग्जामिनेशन दो, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन दो, ठीक है। बट शर्ते आपको जनरल टेस्ट ऐड कर लेना है, लैंग्वेज की कोई नीड नहीं। हालांकि अगर आप चाहो तो लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, ये डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या करना है, बट जनरल टेस्ट दे दीजिएगा। बिकॉज ऑलरेडी कुछ कॉलेज हैं एग्रीकल्चरल एलियाड सेक्टर के जो जनरल टेस्ट की डिमांड करते हैं और जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी एग्जामिनेशन में काउंसलिंग में एडमिशन देते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बशर्ते अगर किसी बच्चे कोई दिक्कत और हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन की जाएंगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर जो बच्चे इस साल सीयूटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या जिनको डाउट्स है कि कौन कौन से कॉलेज ऐड करें या बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ से करें, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड होप आप सभी लोग अपना फॉर्म का प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे होगे। आईसीआर का वेट कर लो, जैसे ही फॉर्म में आईसीआर ऐड होता है हम आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है डिटेल वीडियो बता के एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।